हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बिहार फायरमैन एग्जाम जो 27 मार्च 2022 को आयोजित करवाया गया, इसमें सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं उन सब का आंसर की हम बताने का प्रयास करेंगे। चलिए बिना समय बर्बादी के शुरू करते हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद यहाँ दिख रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है? 2 इकाई। मैं इसमें किसी भी वीडियो का क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं करने वाला हूँ, केवल आंसर की बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दो पिंडों के बीच अगर गुरुत्वाकर्षण बल R के रूप में परिवर्तित होता है तो क्या होता है? तो 1/r² होता है, पिंडों के बीच की दूरी होती है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है। उसके बाद है एक कूलर का अंकित मूल्य कितना रुपए है? मतलब 4200 रुपये है। दुकानदार इसे 3696 में बेचता है तो कितना छूट दिया है? तो 12% दिया है। दो पूरक कोण का योग कितना होता है? तो पूरक का कितना होता है? 180, चूँकि 90 डिग्री का होता है पूरक कोण, तो दो पूरक है तो मतलब कि 180 डिग्री हो जाएगा। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत के क्षेत्र में जो है दोनों मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों पाई जाती है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि सी सॉ दैट द कॉक हैड स्टॉप्ड, तो यहाँ पे क्या होगा? हैड उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है कि भारत की लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। उसके बाद है कि जैसे डैश जैसे सरल जीवों में यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, यह है प्लेनेरिया। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स हैं साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक। उसके बाद है कि चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलोज। अब यहाँ पे दिया गया है वेव। वेव का क्या होता है? टू गिव अप, मतलब छोड़ देना। एबेंडन भी होता है इसका, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये असम में पाए जाते हैं। निम्न में से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए कौन रहा? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो रहा ये भारत के राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए रहे। उसके बाद है कि अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। उसके बाद दिख रहा है यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन है कि दे टॉट हिम डैश टू बिहेव प्रॉपरली, तो हाउ टू बिहेव प्रॉपरली, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखें कि आविन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है? फ्रांस का। एक समांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है तो वह क्या हो जाएगा? तो वह वर्ग होगा। उसके बाद पूछ रहा है कि दिस रूल इज एप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ अस, मतलब टू यहाँ पे लगेगा। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? मतलब विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन डैश मीडियम, तो मतलब सॉरी यहाँ पे हिंदी में जब लिखा है तो मतलब ध्वनि सबसे तेज जो है किस माध्यम में संचरित होती है? तो ठोस में, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि यहाँ पे है कि वृष्टि छाया क्या है? कि वृष्टि छाया होता है एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा का क्षेत्र होता है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकार के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है? तो संस्कृति शब्द का जो विशेषण है वो सांस्कृतिक है। उसके बाद देखें कि यहाँ पे है कि 1 जून, यहाँ पे एक इंग्लिश का दिया गया है, क्या है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब कि एक सेंटेंस दिया गया है, यहाँ पे कुछ कट गया है, तो ये थीव्स वर कॉट बाय द पुलिसमैन, ये पैसिव वॉइस दिया गया है। इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? तो थीव्स आर कॉट बाय द पुलिसमैन। यहाँ ये जो है पैसिव वॉइस पूछा जा रहा है इस सेंटेंस का, तो यहाँ पे लिखा होगा द पुलिसमैन कैट्स, ये कैचेज थीव्स लिखा होगा, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा थीव्स आर कॉट बाय द पुलिसमैन। 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन मीटर होता है। इस श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? तो 50 हो जाएगा। केवल अभी हम आंसर बताएंगे, क्या सही है क्या गलत है वो किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, केवल इसमें आंसर बताने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो है मिशन कजरा के, ये मिशन दारोगा के द्वारा जो है, एक सोनू कजरा नाम के व्यक्ति हैं उनके द्वारा ये भेजा गया है, मैं केवल वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। विफलता का विपरीतार्थक क्या होगा? सफलता।
अम्लीय वर्षा निम्न में ऑक्साइड के कारण होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन दोनों जिम्मेदार है SO2 + NO2। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है? विटामिन सी की कमी से। गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की? टेलीस्कोप की खोज की। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? कुरुबा कहा जाता है झारखंड में झूम कृषि को। मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन आप किस प्रकार करेंगे कि माई मदर हैज़ कॉल्ड यू टुडे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे की गई है? अनुचरों से की है। उसके बाद निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में विकसित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? तो 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? तो जर्मनी ने किया। तो जर्मनी के नेता कौन थे उसमें? एडोल्फ हिटलर थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। विद्वान का विलोम क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा। टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहन के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? तो ये बेंगलुरु में की है जनवरी 2021 के अनुसार। बहुत बैक ईयर का करंट पूछा गया है। सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आए कौन थे? पुर्तगाली। और ये फर्स्ट सिटिंग में भी क्वेश्चन आया था और ये सेकंड में भी आया था। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब हिमालय जाना जाता है। उसके बाद है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद है राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने दिन के बाद जो है मतलब कितने वर्ष के बाद मतलब अवकाश ग्रहण करते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य। उसके बाद है यहाँ पे देखेंगे आप पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? प्राग में घोषित किया गया। यहाँ पे त्रिभुज के बारे में पूछा जा रहा है तो ये AC बराबर हो जाएगा RQ के बारे में और ये आप जब बनाइएगा त्रिभुज तब पता चलेगा। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो किलोवाट जो है ऊर्जा का मात्रक नहीं है। किलोवाट घंटा है, जूल है, न्यूटन मीटर। इसका लगता है उत्तर गलत हो जाएगा। तो ऊर्जा का मात्रक किलोवाट भी है, किलोवाट घंटा भी है और जूल भी है। न्यूटन मीटर नहीं होना चाहिए मात्रक। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, ये नहीं होगा, ये गलत है इसका। संपत्ति का अधिकार अब क्या है? संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश है। उसके बाद 900 किलोमीटर का चारधाम हवाई हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? उत्तराखंड में है। वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशी को जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? कंडरा। और ये कह सकते हैं अस्थि को पेशी से पूछा जा रहा है कंडरा। और ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था आपको फर्स्ट सिटिंग में भी, उसमें लिगामेंट के बारे में पूछा गया था, मतलब स्नायु के बारे में जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आय का क्या मतलब होता है? कि उत्पादन के साधन से आय जो है राष्ट्रीय आय, जबकि GDP के बारे में पूछा था फर्स्ट सिटिंग में। उसके बाद है चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। व्हाट डिड मिस्टर गेस्लर डाई ऑफ? मतलब ये जो आपके 12th के सिलेबस से किया गया है क्वेश्चन, इसके बारे में कुछ आंसर नहीं मिल पाया है। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा 48,000 रुपये। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम आपको एक सेपरेट वीडियो में सभी मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देने का प्रयास करेंगे, कैसे किसका क्या होगा। रबर क्या है? तो रबर जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। आहार नाल मूल रूप से डैश से डैश तक विकसित एक लंबी नली है, मुंह से गुदा तक जो है ये नली होता है। उसके बाद देखिए कि उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है जो कहाँ उत्पन्न होता है? तो भूमध्य सागर में हो जाएगा। उसके बाद है कि एक डैश द्वारा प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा है। तो उत्तल दर्पण के द्वारा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि विदेशी निवेश क्या होता है? कि विदेशी देश द्वारा किया गया निवेश जो है ये विदेशी निवेश कहलाएगा।
प्रथम टीका विकसित किया गया एडवर्ड जेनर के द्वारा, और ये जो है फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था, इसका नाम पूछा गया था। तो एडवर्ड जेनर ने पेनिसिलिन की खोज की थी, और ये प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट सिटिंग में भी। अभी तक मैं मोटे तौर पे 5 क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं फर्स्ट सिटिंग से। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को करता है। 26 नवंबर को किस रूप में जाना जाता है? तो 26 नवंबर जो है राष्ट्रीय विधि दिवस भी मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है, तो हालांकि ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, इसका राष्ट्रीय विधि दिवस होगा, पर्यावरण दिवस नहीं, क्योंकि पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आगे प्रश्न है मैथ के बारे, ये मैथ का है और ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है। इसका सही जवाब हो जाएगा 17/40। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। पराबैंगनी सही जवाब हो जाएगा। मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्र में कितना काम दिया जाएगा? तो 100 दिन के तहत दिया जाता है। हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी द, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन छोटा हुआ है, ये जो है बोथ ऑफ देम, मतलब कि द नरेटर और द गर्ल, ये दोनों किस समूह में बादल के पर्याय हैं? तो वारिधि, नीरद और पयोद है। इसी तरह पूछा गया था फर्स्ट सिटिंग में रात्रि का, ठीक मतलब पैटर्न सेम ही फॉलो कर रहा है। विश्व में किस देश में सबसे पहले लिखित संविधान लागू हुआ? तो अमेरिका में लिखित संविधान लागू हुआ, लेकिन लिखित संविधान की अवधारणा जो है फ्रांस में जन्म लिया, लेकिन बनाकर के तैयार किया अमेरिका। पूछा जा रहा है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस में कौन सी गैस रहती है? तो एलपीजी में जो पूछा जा रहा है ये सीएनजी है, सीएनजी में मीथेन होता है। एलपीजी का लेकिन मुख्य घटक होता है ब्यूटेन और प्रोपेन, तो ऑप्शन नंबर डी होता है। लेकिन सीएनजी के बारे में पूछा जा रहा है तो ये मीथेन होगा। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? तो दिहांग के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में जानी जाती है। 2011 जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन सा है? तो ये दिल्ली हो जाएगा, पहला हो जाएगा कोलकाता। आगे देखिए प्रश्न, आगे प्रश्न क्या है कि भारत का वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। जबकि फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था कि भारत का फॉरेस्टमैन मतलब फॉरेस्टमैन ऑफ इंडिया कौन कहलाते हैं? तो वो थे जाधव पायेंग। किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? तो ज्वेलरी के लिए, मतलब स्वर्ण आभूषण के लिए दिया जाता है हॉलमार्क। कृषि उत्पाद के लिए एगमार्क होता है। एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है तो वो क्या है? ब्रोमीन होता है। ये अधातु पूछ रहा है, अगर धातु पूछता तो पारा होता। उसके बाद कह रहा है कि थिनर देन अ क्रिस्केंट, ये क्या है? द मून के बारे, ये कहाँ ही लिया गया है, मतलब सॉरी ये जो है आपके 12th के मतलब 10th के सिलेबस लिया गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा द मून। डैश पादप की पत्तियाँ बीड़ी बनाने के उपयोग आती है, तो क्या होता है? ये तेंदू का पत्ती होता है। क्या होता है? तेंदू पत्ती। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? मौसिनराम मेघालय में। उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है वह क्या है? भारतीय खाद्य निगम है। आगे प्रश्न देखें कि आगे प्रश्न क्या है कि मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है कशेरुक दंड के द्वारा। मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है कशेरुक दंड के द्वारा। भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। उसके बाद मैथ है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 है, यदि यह 72 रुपये में बेची जाती तो कितना छूट है? 10% है। अब 72 ही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका सही जवाब होगा 10%। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मन को किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो ये यामा में लिखा गया है, और ये थोड़ा एडवांस लेवल का हिंदी का क्वेश्चन है। 4000 की राशि 2 वर्ष के लिए 5% की दर पर दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच अंतर क्या होता है? तो D बराबर PR² बटे 100 के स्क्वायर पे आप निकालेंगे तो 10 हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग की जाती है? ज्वार या बाजरा। पूछा जा रहा है कि माली मालिन में समास क्या है? तो ये द्वंद्व समास है, जिनमें दोनों पद प्रधान होता है उनमें द्वंद्व समास होता है। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो बहुलीकरण, ये जो है बहुलीकरण लिखा होगा, तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है।
भारत सरकार का पहला विधिक ऑफिसर कौन है? भारत का महान न्यायवादी होता है। यहाँ पूछा गया भारत का जो प्रथम विधिक ऑफिसर होता है, ये भारत के महान न्यायवादी होते हैं। आगे है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ? थाने के बीच चला था। मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी, नाम था ब्लैक ब्यूटी। उसके बाद पूछा जा रहा है कि पद्मश्री रामचंद्र मांझी डैश खेल के लिए प्रसिद्ध है, इसके बारे में पता नहीं चल पाया है। उसके बाद है कि जलालगढ़ किला शायद लिखा है, बिहार के किस जिले में है? तो ये पूर्णिया में है। यह पूछा जा रहा है कि भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी संस्था जारी करती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करती है नोट। उसके बाद कि सामाजिक न्याय क्या दर्शाएगा? बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। वह राज्य युग में जहां कंटीले वन और झाड़ियां पाई जाती है वह कौन सा है? गुजरात और राजस्थान। आगे देखेंगे प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने किया? मोहम्मद इकबाल ने किया है। उसके बाद प्रश्न है कि किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? संगठित क्षेत्र में कामगारों को रोजगार की सुरक्षा मिलती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है जिप्सम से। हमारी नींद कविता के लेखक है वीरेन डंगवाल। जबकि एक वृक्ष की हत्या पूछा गया था प्रथम पाली में। फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे उबलने के लिए आपको वर्ड लेना है, तो वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इस प्रकार 100 प्रश्न का जो आंसर था वो हमने बताने का प्रयास किया। हो सकता है कुछ प्रश्न के आंसर इसमें गलत भी बताए गए, इस चीज़ को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। इसका मैं रिवाइज जब आऊँगा अपने से लेकर के तो मैं भी बताने का प्रयास करूँगा। कमेंट करके बताइए कि आपके कितने स्कोर हो पा रहे हैं इस वीडियो के अकॉर्डिंग। बाकी इस पर हम एक लंबा सीरीज प्रारंभ करेंगे, इसमें जो क्वेश्चन सही होगा वो भी बताएंगे, जो गलत है वो भी बताएंगे। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।